हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो चैप्टर है बहुपद कक्षा 10 का, उसको हम देखेंगे। इसमें गुणनखंड है, तो गुणनखंड में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c से। ये हमारा बीजी व्यंजक समीकरण, बीजी व्यंजक बहुपद है। तो यहाँ देखिए, इसका जब हमने छोटा छोटा खंड किया, यानी 7 का छोटा खंड क्या होगा, 5 और 2 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 2x धन 5x प्लस का 10। अब यहाँ इसका हमने जोड़ा बनाया तो x हो गया बाहर, x प्लस 2, और यहाँ हो गया 5, तो यहाँ हो गया x प्लस का 2। अब दोनों में से एक हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और x प्लस का 5। अब यहाँ इसके शून्य निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का 2 हो गया, और इधर प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया। तो इसको मान लेंगे कि अल्फा बराबर माइनस का 2, बीटा बराबर माइनस का 5। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपान a होता है। तो हमने अल्फा का मान यहाँ से माइनस का 2 रख दिया, और बीटा की जगह पर माइनस का 5 रख दिया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ी संख्या पहले माइनस, तो माइनस है, इस माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, एलएचएस बराबर आरएचएस। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा का मान माइनस का 2, बीटा का मान माइनस का 5 बराबर सी का मान हमने लिख दिया 10, यानी 10 बराबर लिख सकते हैं 10। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप लोग नोट करिए। अब आगे अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, हम लोग उसको देखेंगे कि इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। समय कम है पेपर में। अब यहां से देखिए, एक है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, इसको देखेंगे। तो क्या करते हैं कि यहाँ देखें तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c से। अब यहाँ क्या करते हैं, c का हम a से गुणा करते हैं, यानी x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, यानी 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 में, तो 4 आएगा। अब 4 को देखिए छोटा छोटा खंड कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसको लिख सकते हैं कि 4s, क्योंकि माइनस मिलाना है और हमको माइनस माइनस प्लस करना है, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का हो गया 1। अब 2 2 कर देंगे, जोड़ देंगे हो जाएगा 4, 2 का 2 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 4। जोड़ा हमारा सही है। यहाँ से कॉमन करिए तो यहाँ निकालेंगे क्या, 2 निकला बाहर, और क्या यस, दोनों पद में देखिए 2 कॉमन है ना। अब यहाँ निकलेगा क्या, यस माइनस का, और तो ये निकल गया बाहर, तो बचा क्या हमारे पास 1। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा क्या हमारा 2s माइनस का, सॉरी यस माइनस का 1, है ना। यहाँ 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि 2 दिया है ना, हमने 1 कॉमन किया है। तो यहाँ देखो क्या हो गया कि 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हो गए, और 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, ठीक ना। वही सेम नियम, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इस -1 को इधर ले जाओ, s बराबर क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, या क्योंकि सेम है तो s बराबर हो जाएगा 1/2। इसको मान लेंगे कि अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान हो गया 1/2 धन बीटा का मान हो गया 1/2 बराबर माइनस का बी, यानी यहाँ रख देंगे, देखिए बी की जगह पर क्या माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 4। अब ए का मान कितना है 4, यहाँ देखिए लघुत्तम ले लेंगे, आ जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 और 2 हो गया, 2 एकम 2, 1 तो आएगा जी, तो इसे हम लोग गड़बड़ कर रहे हो, 1 धन का 1 बराबर 4/4।
अब एक एक यानी 2/2 बराबर 4/4 काट दिया, इससे काट दिया, 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल यही देख लेते हैं नीचे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2, C का मान कितना है यानी 1 है। देखिए A का मान कितना है 4, यहाँ देखो 1/4 बराबर 1/4, LHS बराबर RHS। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया नोट? चलिए मिटा रहे हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक शून्य एक बहुपद बनाने के लिए आता है क्वेश्चन, जो है इस चैप्टर से, बाकी कुछ आता नहीं है, बस वही देखना है। एक एक चैप्टर आप डेली तैयार करते रहिए, ठीक है। बाकी अन्य विषयों का भी हम भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ सदैव जुड़े हैं। यहाँ देखिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमको निकालना है और जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -3 और दिया है 2। ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। अब देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा सूत्र क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा C/A। तो यहाँ देखेंगे यानी B की जगह पर हमारा क्या है -3 है, तो लिखेंगे यानी B बराबर हो गया -3 और कामा C बराबर हो गया यहाँ पर 2 और 1 है नहीं, सीधा हमारा काम हो गया है। तो इसी प्रकार और A बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा 1। तो हम देखेंगे इसलिए अब क्या होता है x² होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, x²। अब यहाँ माइनस का 3x और यहाँ हो गया प्लस का C का 2, क्योंकि होता है क्या हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसी का आधार पर हमने रख दिया और यही हमारा बहुपद आ गया। ठीक है, बहुपद को हमने देख लिया, इससे हमारा बहुपद हमारा निकल जाता है। इसी प्रकार आप लोग चाहेंगे तो अन्य सवाल भी लगा सकते हैं। इसी के साथ यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। आगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आगे चल के हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि उन बच्चों के पास भी हमारी वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।